प्यारे स्टूडेंट, आज पुनः एक नए टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे जो कि हमारा ट्रांसलेशन पे आधारित होगा। इस ट्रांसलेशन का उपयोग हर जगह किया जाता है, तो आइए पढ़ते हैं। यूज ऑफ इट का प्रयोग एंड देयर का प्रयोग कैसे करते हैं, तो पहले हम इट का प्रयोग सीखते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता नहीं होता वहाँ इट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वहाँ सब्जेक्ट होगा ही नहीं। ऐसे वाक्यों में इट का कोई अर्थ नहीं होता। सामान्यतः जब मौसम, समय, दिन, महीना, ऋतु आदि का वर्णन किया जाता है, वहाँ कर्ता के रूप में यानी कि सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट मान लीजिए सब्जेक्ट लगाएंगे जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, उसके बाद टू बी वर्ब का यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव लगाएंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट लगाएंगे। अब जैसे कि हम सेंटेंस को बनाना सीखते हैं, तो ये सेंटेंस है हमारा, आज बहुत सर्दी है। बहुत सर्दी है इसका बनेगा, तो पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे इट इज वेरी, सर्दी का हो गया कोल्ड, और आज का स्पेलिंग हो गया हमारा टुडे। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। बारिश हो रही है, तो बारिश का होता है रेनिंग, तो हमारा बन जाएगा इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। आज मंगलवार नहीं है। आज मंगलवार नहीं है, तो इसका हमारा बनेगा इट इज नॉट ट्यूसडे। ट्यूसडे टुडे। आज मंगलवार नहीं है। आज इतनी गर्मी क्यों है, ये इंट्रोगेटिव में, तो यहाँ हमारा बन जाएगा वाई इट, वाई इट, वाई इज इट, वाई इज इट सो हॉट टुडे। तो इस प्रकार हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिए क्वेश्चन मार्क, ये इट का प्रयोग बनता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार अब हम देयर का यूज देख लेते हैं। सेम वही काम देयर भी करता है। जिन वाक्यों में किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना प्रकट हो, उनमें सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में देयर का कोई अर्थ नहीं होता। सेम वही, जहाँ इट लिखे थे देयर, वर्ब टू बी प्लस कंप्लीमेंट वाक्य को पूरा करने वाले शब्द। अब इसका एग्जाम्पल हम बना लेते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक शेर रहता था, इसका हम बनाएंगे रहता था वर्ब के सेकेंड फॉर्म, यानी कि देयर वाज, देयर लिव्ड, वाज नहीं लगेगा, देयर लिव्ड, देयर लिव्ड ए लायन, देयर लिव्ड ए लायन इन ए फॉरेस्ट, इन ए फॉरेस्ट। ये हमारा बन गया देयर लिव्ड ए लायन इन ए फॉरेस्ट। इस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। 50 विद्यार्थी हैं, तो ये हमारा बन जाएगा देयर आर 50 स्टूडेंट। 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। टोकरी में पानी नहीं थे, तो ये बन जाएगा हमारा देयर वाज नो वाटर इन द बास्केट। इस जंगल में जानवर क्यों नहीं है, तो क्यों के लिए आपको वाई पहले बनाना पड़ेगा। वाई इज देयर नो एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट। तो ये हमारा देयर का यूज है। तो इस प्रकार हम ट्रांसलेशन बनाते चलते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज का हम बनाना सीखेंगे।
तो यहाँ हमारा कुछ एक्सरसाइज है, तो आइए पहले हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। उससे मिलने का कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसका इट से ही स्ट्रक्चर बनता है और इसका होता है नो यूज। जैसे इट इज नो यूज, कोई लाभ या कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज। और इसके बाद आईएनजी का फॉर्म लगता है मिलने का, यानी कि मीटिंग। हाँ, उससे हिम, उससे क्या स्पेलिंग हिम। अभी 7 बजे हैं, तो 7 बजे हैं, इट इज 7 o'clock, इट इज़ 7 o'clock। अभी का स्पेलिंग हमारा बन जाएगा नाउ। पर्यावरण बचाना हमारा कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है, इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी टू सेव इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। क्या यह उसकी कलम है? क्या इंट्रोगेटिव हो गया, तो इज, इट हिज पेन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इंट्रोगेटिव मार्क्स। यह गाड़ी पकड़ना कठिन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट टू कैच दिस ट्रेन। यह गाड़ी, दिस ट्रेन। क्या बागीचे में मोर था? तो वाज हो जाएगा, वाज देयर, वाज देयर। अब यहाँ से देयर का प्रयोग है, वाज देयर ए पीकॉक, वाज देयर ए पीकॉक इन द गार्डन, बागीचे में, इन द गार्डन। ट्रे में कुछ है, तो देयर, हाँ, इज समथिंग, देयर इज समथिंग इन द ट्रे, इन द ट्रे। ट्रे में कुछ है, देयर इज समथिंग इन द ट्रे। इस समस्या का कोई हल नहीं है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, टू दिस प्रॉब्लम। तो ये एक्सरसाइज नंबर हमारा इट और देयर पर कंप्लीट हुआ। एक एक्सरसाइज का अध्ययन और करते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसे हम बनाते हैं। वहाँ पर बुद्ध की भव्य प्रतिमा थी, भव्य प्रतिमा थी, तो ये हमारा बन जाएगा देयर वाज, भव्य प्रतिमा। इसका इंग्लिश से होता है ए हुज स्टैचू, देयर वाज ए हुज स्टैचू, हाँ, ऑफ बुद्धा, बुद्ध भगवान की। देयर, वहाँ पर। इस कमरे में 2 खिड़कियाँ हैं, 2 खिड़कियाँ हैं, तो बन जाएगा हमारा देयर आर 2 विंडोज, 2 विंडोज, देयर आर 2 विंडोज इन दिस रूम, इस कमरे में। क्या मनाली के गुस्से की कोई वजह है? अब इंट्रोगेटिव आ गया, तो हमारा बन जाएगा इज देयर ए रीजन, वजह, इज देयर ए रीजन ऑफ मनाली एंगर। इस प्रथा में बदलाव आएगा, तो देयर आएगा, गागेगी है, विल बी ए चेंज, देयर विल बी ए चेंज इन दिस कस्टम, इस प्रथा में, इन दिस कस्टम। तो इस प्रकार करके एक एक करके हम बनाते हैं। आंगन में कुछ सुंदर गुलाब के फूल हैं, तो देयर आर अ फ्यू, कुछ का स्पेलिंग अ फ्यू फ्लावर्स ऑफ रोजेज। आंगन में, इन द यार्ड, आंगन का स्पेलिंग यार्ड। उनके विचारों में गहरा अंतर है, तो ये हमारा बन जाएगा देयर इज ग्रेट
देयर इज ग्रेट डिफरेंसेज, देयर इज ग्रेट डिफरेंस, उनके विचारों में, इन देयर ओपिनियंस, इन देयर ओपिनियंस। करीबी गांव में एक सन्यासी रहता था, पास्ट टेंस है, तो देयर लिव्ड ए मोंक, सन्यासी, देयर लिव्ड ए मोंक। करीबी गांव में, इन नियर बाई ए विलेज, नियर बाई ए विलेज। तो इस प्रकार हमने देखा इट और देयर का प्रयोग तमाम जगहों पर होता है, लेकिन इस इट और देयर का कोई अर्थ नहीं होता। छोटे छोटे वाक्य बनाकर आप अच्छा इंग्लिश सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इससे कुछ आपका बेनिफिट होगा। मिलेंगे हम किसी और टॉपिक पे अगले समय पे, तब तक के लिए जय हिंद।